बारे बार बन दान करूं, सद्गुरु दी वह मार इयाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह सवारनियोर गुरुजी यह सवारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाप कर जनदाय गुरुजी बाप कर जनदाय आय हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो देश है यह माया का देश है। यह काल का देश है, मन का देश है, निरंजन का देश है, प्रकृति का देश है, जड़ लोक है, मृत्यु लोक है। कोई भी वस्तु यहाँ की एक समान नहीं रहती है, हर रोज जो है बदल जाती है। ये जो शरीर भी आपका जो है हर रोज बदल जा रहा है, क्योंकि यह भी जो है जड़ प्रकृति की वस्तु है, माया की वस्तु है। यह भी जो है बदलती रहती है। लेकिन जो चेतना है, चेतना बदलती नहीं है, एक समान है, अभी भी है और आगे युगों में भी यही चेतना रहने वाली है। ये जो चेतना का असली स्वरूप जो है, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को दीख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। अय हंस वृंदो, आपको इस संसार में
आपका अपना स्वरूप क्या है, कहाँ से देखोगे आप? संसार में आपका दो स्वरूप है, जड़ स्वरूप है। आपको हाथ, पांव, मुख, लिंग, गुदा, 8 चक्र, 3 गुण, 4 अंतःकरण, 9 द्वार, 8 चक्र, ये सब मिला हुआ है। आपको जड़ शरीर से मिला है। इसी जड़ शरीर में आपकी चेतना भी है। चेतना जो है भुला गई है। इसी शरीर के अंदर से चेतना को अलग करना है। चेतना जो है ऐसे ही बंदर के माफिक फंसी हुई है। वो आप भेद नहीं बूझती। माया जो है ये प्रबल है, बड़ा बलवान है ये। ज्ञान भक्ति ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरस सकल नहीं हो। माया दुखदाई रही भक्ति सहित फल। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आपको अपना स्वरूप नहीं बोलना चाहिए। अमृत सागर छोड़कर, अमृत सागर छोड़कर जीव गिरा अज्ञान आपन गुणया नंद है। यह ब्रह्म कर अभिमान। अहंत वृंदो, आपको जो है गुरु प्रदेश में रहना है। पहले आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस। देव सदा फल क्या कहीं परमानंद संदेश। आत्मज्ञान जब उदय भया सुधि भैया पन दीस। देव सदा फल क्या कहें परमानंद संदेश। अहंत वृंदो, जो है परमानंद का संदेश क्या है? भूले हुए जागा जीव को निज घर दी पहुँचाय। सतपथ पर धर सकरही सदगुरु दी वकाय। अहंत वृंदो, आपको सदगुरु प्राप्त है क्योंकि आप ये विहंगम योग का जो है साधना कर रहे हो। इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में शांति जो है हथियारों के बल पर हो रहा है। पूरा संसार जो है पागल हो रखा है। इस पूरा धरती पर सभी जीवों के लिए है।
ये धरती केवल आपके लिए नहीं है, उस प्रभु को मालूम है, इसीलिए धरती पर उतना ही जीव आता है। और जो है भोजन व्यवस्था किसी किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होती है, और कभी कमी होगी भी नहीं। जो है साधु ऐसा चाहिए, उदर समा ताले, पालक समरथ साथ है, जब मांगी तब दी। ऐ हंस वृंदो, आपको जो है गुरु उपदेश लेकर के उसी पर साधना करनी है। साधना करते 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 जो है आपको एक एक घर जो है अंग अंग को बूझना है। आपके शरीर में जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, 9 द्वार है, 4 अंतःकरण है, 3 गुण है, 8 चक्र है। इस सब का आपको बोध होना है। ये आपका का घर है, ये चेतना का घर जो है यह शरीर है। चेतना जो है बिना जो है परिवर्तन की है, वो कभी मैली नहीं होगी, गंदी नहीं होगी। आपको भेद समझना है। तो आप कैसे चलोगे? ऐ हंस वृंदो, ज्ञान लेकर के उसका साधना करना है। पहला भूमि की जो साधना है वहाँ पर मन की चाल को देखा जाता है, मन को बूझा जाता है, मन को पकड़ा जाता है, मन को परखा जाता है, मन को बांधा जाता है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ। प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनाथ। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़े बड़े जो है ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं। बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव। बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं मुक्ति का, बड़ से बड़ विद्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति का वन विधि पाव। आय हंस वृंदो, मुक्ति क्या है ये आपको बूझना होगा। आप मानव शरीर में आते हो, आप कैद हो जाते हो, और आप अपनी जो है जो आत्मा के आधार पर आप काम नहीं कर पाते हो। मन आपसे जबरदस्ती करवाता रहता है, कभी ये करो, कभी ये करो, कभी वो करो। आपको अरझाया रहता है। पूरा संसार में यही हाल है जो है मन का। मन जो है आपको हर पल बदलता रहता है, ये सुधरने वाला नहीं है। आपको बूझना है। मन की चाल
कुचाल है, कुटिल कुढंग कुभाव, लखत भेद सब संत है, धोखामी जनियाव। लखत भेद सब संत है, धोखामी जनियाव। आय हंस वृंदो, तो आपको क्या करना होगा? उपदेश लेकर के साधना करनी होगी। साधन से मन को जो है पकड़ा जाता है। और स्वामी जी क्या कहते हैं? मानवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सो मेरा निज दीस को, मनवा पावन को पकड़ी लो, बैठो उत्तर द्वार। तब सो मेरा निज देव को, महिमा जा सुअपार। आय हंस वृंदो, गुरु के चरण से थोड़ा सा हटने से वाणी बदल जाती है, और गुरु के चरण में रहने से वाणी जो है एकदम स्थिर चलती रहती है। ये सारे बहुत सारे भेद हैं संसार में। आपको जो है क्या बूझना है, क्या नहीं बूझना है, बहुत जरूरी है। जो है आप जो है एकदम गुरु चरण से हटना नहीं है। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जो ही बटिया। आय हंस वृंदो, देखो आपका प्रेम तो है ही है, सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है और बराबर करता रहेगा। बस आपको प्रेम करने की जरूरत है। आप उलट जाओ, इस संसार में आप उल्टा गति से चलो। अभी आपकी चेतना संसार में है, इसको उलट दो। जो है आप उलट दोगे, फिर आप बोलोगे कि मैं उलट जाने से फिर और कैसे काम होगा। आय हंस वृंदो, भक्ति का काम के लिए कोई नहीं चाहिए आपको। न कोई भाई जो है बाधक है, माता पिता भाई बहन कोई बाधक नहीं है, क्योंकि भक्ति जो है निर्द्वंद होती है। शाब्दा में सुरती प्रवेश है, नहीं माया दुख द्वंद। प्रेम नहीं कैसी वास्तु में, ईसा प्रेम निर्द्वंद। आया हंस वृंदो, प्रभु में प्रीति जो है निर्द्वंद है। वहाँ कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी पंगा नहीं है। माया का वहाँ देश ही नहीं है। जड़ प्रेम में रुकावट है, बंधन है, और विधि है, विधान है, कायदा है, कानून है, रीति है, रिवाज है। प्रभु से प्रीत करने के लिए तो आपको कुछ नहीं है, बस आपको एक काम करना जरूरी है। आपको अधीन भाव रहना है। अधीन भाव रहने से आप सद्गुरु के नज़दीक रहते हो, और जहाँ अभिमान आ जाता है आप प्रभु से दूर हो जाते हो।
तो हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाए, आपन आई न लिखियो पठाए। कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, उसको सदगुरु से प्रेम लग गया। कौन है वो? हंस है या हंसनी है? बात ही की है, आत्मा है वो। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान। आत्मा ही स्त्रिया पुरुष है, आत्मा न पुन सक जान। आत्माय अपनी कर्म वश, विविधादि हनिर्माण। अय हंस वृंदो, आपने जो मांगा था वही मिला है, कोई नया चीज नहीं मिला है जो प्रभु आपको दे सकता है। प्रभु तो सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपको संभालने की योग्यता होनी चाहिए। पूरा धरती आपका है, ये पूरा धरती आपका कैसे होगा? तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। और तान मन सोधी चालो सावधान अपना, तान मन सोधी चलो सावधान अपना। पिया बिननी को नाही नैहर के रहना। आय हर्ष वृंदो, अब फिर चलो वहीं पर। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आपन आई न लिखियो पठाई, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया कि पिछला पहरवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमारा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल
प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में रही रही के धड़केला छतिया हो। हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, क्या होता है, वह जो है हंसनी भी बहुत चालाक है। वह वहीं बैठ जाती है और हटती नहीं है। हटती नहीं है तो बुझ जाती है। कहता कबीरा सुना हो बीरहीना, हमारा प्रभु जी मिल गए अलखिया हो। हमारा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, वो बैठते बैठते बुझ गई। हमरा सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु से मिल गए, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। हमर प्रभु जी मिल गए अलखिया हो बैठल जोही बटिया। आय हंस वृंदो, वहीं बैठे 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 वहीं बुझ गई। प्रभु जो है हर जगह में है, पूरा कण कण में है, पूरा धरती में है। वो आप ऐसे नहीं समझना जो है, वो परमात्मा जो है हर जगह में है। आपको जो है बस बूझने की देरी है जो है, और जब बुझ जाएंगे तब जो है बुझ जाएंगे। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ। साहेबाय अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। एक बार उपदिशसि बोध शांति नहीं हो। सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत कोई। अय हंस वृंदो, इस संसार में सबसे प्रिय आनंददायक सुखद क्या चीज है, आपको पता है? इस संसार में अति सुंदर, अति प्यारा आपका जीवन, सबका जीवन, पूरे संसार का जीवन, सुख का भंडार, ज्ञान का भंडार क्या है? कभी आपने सोचा? अरे स्वामी जी बता रहे हैं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। आय हंस वृंदो, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई
पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं आय हंस वृंदो। स्वामी जी तो आपको बता दिया, इसका विधि है। कुछ काल तक जो है आप साधना कर लीजिए और धीरे 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 जो है आप बुझ जाएंगे, क्योंकि सदगुरु जो है महान है। सदगुरु जो है महान है, उसकी महिमा भी महान है। और जो है आपका देश भी जो है महान ही है। यह जो है पूरे संसार में इससे सुखद पदार्थ जो है कोई नहीं है। इसीलिए स्वामी जी ने कहा, सुखदा पदारता अन्य नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बड़ा नहीं हो। अहंत वृंदो, अरे आप सदगुरु का साथ करके रहा करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेल विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारणी आमी 68 तीरथ, गावेला विदा वा पुराना हो, गावेल विदा वा पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला। आय हंस वृंदो, जब गुरु दरिया जो है सदा जल निर्मल है तो उसी में नहा लिया करो। उसमें कैसे नहाओगे? आय हंस वृंदो, वह ऐसे नहाने से शुद्धि नहीं होगी। वहाँ जो है जहाँ त्रिवेणी है वहाँ तो हमेशा बारिश है। आय हंस वृंदो, पहले ये भजन पूरा हो जाने दो, उसके बाद से फिर वहाँ चलते हैं। तो मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी धरतिया पर ले हो, बिरले लो गवाओ, बिरले लो गवाओ, पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आगे क्या कहते हैं? पंडित मूला पीर यौलिया, ईसबा भरम भुलाना हो, ई जगह भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जा, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु की चारनिया में 68 तीरथ।
गावेल बीद व पुराना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडित मूला पीर उलिया, ई सबा ई जगा बारम भुलाना हो, ई जगा बारम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। कहता कहता कबीर सुनो भाई साधो, गुरु का चरण चितलाना हो, गुरु का चरण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हंसो, सदगुरु जो है आप ही का तो है। मैं चितावत हूँ तो ही को, मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। मैं चितावत हूँ तो ही को, तू चितावत कहीं और। आय हंस वृंदो, लानता ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठौर। आय हंस वृंदो, प्रेम में तीसरा का जरूरत नहीं होता है। प्रेम गली अति साकरी, तामे द न समाय। आय हंस वृंदो, प्रेम गली जो है कितनी है साकरी, तनख सुई सत्य द्वारी है, मकरहिता रयदार। सुदिनी सदिन जग में फंसी, दुस्तारागा में सार। आय हंस वृंदो, आप भेद को बुझिए जो है। प्रेम गली अति साकरी, तामह दो न समाय। ऐ हंस वृंदो, आपको जो है गुरु चरण में समाना है। कैसे समाओगे? तो सुरति निरति के रूप में, अंतकारी परवीश। सुरति निरति के रूप में, शब्दकारी परवीश। मन का तबय भी मानसवा, मीटे जगत ब्रह्म भीष। अय हंस बिंदो, गुरु का चरण में जो है आपको निरंतर जो है लगे रहना है और जो है बराबर रहना है। तो आपको क्या करना है? गुरु चरण में जो है निरंतर रहने का अभ्यास करना है। बहुत सारे जो है हंस हंसनी अपना देश जानते हैं, गुरु का देश जानते हैं,
अपना स्वरूप भी जानते हैं, लेकिन उसी को भुला जाते हैं। बीच बीच में जो है उनको याद कराना पड़ता है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। जगया नित्य माया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा। तीन लोकया मृत निर्वाणा, परम पुरुष विज्ञाना। आय हंस वृंदो, आपका ही देश है, युगों युगों से है, अभी भी है और युगों युगों तक रहेगा ही रहेगा। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गई वृत्ति दुबक। आय हंस वृंदो, आपको जो है प्रभु के अंदर में जो है प्रवेश करना है, तो वृत्ति बाधी गुरु रूप में आत्म परिचय होय। सप्त सुरति की पारिज पार ब्रह्म सोय। आय हंस वृंदो, देखो आपकी चेतना है, चेतना है तो मन है वो, क्योंकि जो संसार में काम करती है उसको मन कहा जाता है। मन जो है संसार में काम करता है, खाना पीना कपड़ा वस्त्र रोटी नौकरी बिजनेस व्यापार, ये सारे मन करता है। और सुरति जो है भक्ति करती है। सुरत को इस संसार से कोई मतलब नहीं है। वह सुरति जो है अनेक जन्मों से सोई हुई है, उसको सद्गुरु जगा देता है। जगा देने से वह जागृत हो जाती है और भजन करने लगती है। जो भजन जो है सूरत से होती है, मन से नहीं होता है। हंसा हंसा बेगमदी सहमारा, अवधू बेगमदी सहमारा। राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा। अवधू बेगमदी सहमारा, जो चुम चाहो आओ परम पद। बसियाँ दी सहमारा, अवधू बसियाँ दी सहमारा। अहंत वृंदो, कबीर साहब क्या कहते हैं कि जो हमारा देश है बेगम है, वहाँ जाया नहीं जा सकता। अवधू बेगमदी सहमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कौन पुकारा। अवधू बेगमदी सहमारा। आय हंस वृंदों, सदगुरु बता रहे हैं कि हमारा जो देश जो है बेगम है,
वहाँ घमंड से नहीं जाया जा सकता। अवधू बेगमदी शाह हमारा, राजा रंग फकीर बादशाह, सबको कहाँ पुकारा। अवधू बेगमदी समारा। कठिन आय हंस वृंदो, तो बेगम देश में आपको बसना है। तो जो तुम चाहो अह परम पद, संसार का यदि अहो परम पद जाना चाहते हो तो कबीर साहब क्या कहते हैं, जो चाहो तुम अहो परम पद, बस्यादी समारा। अवधू बस्यादी समारा। आय हंस वृंदो, आगे क्या कहते हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कर, तज मनई के भारा। अवधू तज मनई की भारा। अहंत बिंदो, मन के भार को नहीं लेना कभी भी। ये कबीर साहब ने कह दिया आपको, नित्य अनादि सदगुरु ने कह दिया कि आप सूक्ष्म होकर के आए हो। ऐसे शरीर में तो आप आए नहीं थी। आपका जो है पता तब चला जब आप माँ के गर्भ में आए, और माँ का गर्भ में ऐसे तो आप आए नहीं, सूक्ष्म होकर के आए, आपको शरीर धारण करना पड़ा। अहंत वृंदो, माँ का गर्भ में आपका शरीर का निर्माण होता है, आत्मा का कोई फैक्ट्री नहीं है। इसी शरीर में भी जो है आत्मा भी है, इसी शरीर में जो है परमात्मा भी है, इसी शरीर में सब कुछ है। बस आप गुरु की विधान से जो है आपको बूझ जाना है। तो जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, तज मनई की बारा। अवधू तज मनई की बारा। अय हंस वृंदो, अय हंसा और हंसनी, मन के भार को नहीं लेना। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये गलत है, वो सही है, मैं सही हूँ, वो गलत है, दुनिया भर का बात बताएगा ये, इसकी बात को नहीं मानना है। जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, तज मनई की भारा। मन के भार को मत लिया करिए। जो तुम चाहो आओ परम पद, बस्यादी समारा। अवधू बस्यादी समारा। हंस वृंदो, उस देश में आपको बसना है तो कैसे बसना है, सूरज से रहना है वहाँ पर। वही कबीर साहब आपको बता रहे हैं। और आगे क्या कह रहे हैं, जो तुम आई सूक्ष्म होई कारा, तज मनहि की भारा। ऐसी रहनी राहु गोरखा, सहज उतरी जाओ पारा। आय हंस वृंदो, आपको जो है मन के भार को मत लीजिएगा, कभी भी मत लीजिएगा। ये बताएगा आपको ये गलत है, वो सही है, इसके बात को नहीं मानना है। ये तो जहां से आया है वहीं पहुंचा देना है इसको। यही तो दुश्मन है आपका।
अनेक जन्मों से यही आपको उलझा रखा है। आज आप बूझ जाइए। तो इसके भार को नहीं लेना है, कभी भी नहीं लेना है। नहीं हुआ नहीं हुआ, कल होगा, आज नहीं हुआ परसों होगा। ये आपको दौड़ाए रहता है, आज ही भाग करके चले जाओ। अरे काहे लिए आज ही भाग करके चले जाना? बहुत दिन तक रहना है आपको। आपको 100 वर्ष तक रहना है, स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक रहना है। रोज ही आपको कामना भी करनी है प्रभु से जो है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, हंतनी हो। आपका पूरा अधिकार है सदगुरु से मांगना। हम लोग हमेशा ऋणी हैं, अभी भी ऋणी है, आगे भी ऋणी ही रहेंगे। तो आपको स्वस्थ रहती हुई 100 वर्ष तक जीने की जो है कामना करनी है, तभी तो इच्छा पूर्ण करेगा वो। आप तो बस फिर आकर के संसार में क्या करोगे? काल जाने नहीं देगा ये। यह जामती न लोक का राजा हो, यह जामती न लोक का राजा हो। बाधिय त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। आय हंस वृंदो, यह जमती न लोक का राजा हो। बाधिय त्रसंजयी हंसा हंस मिले हो सुख होई। ये यमराज जो है हथियार बना करके बांधा है, सबके लिए अलग अलग हथियार बना करके रखा है। आपको इस मानव जीवन से निकाल करके और जगह डाल देगा ये। आपको जाने नहीं देता है। आपको लगता है इस शरीर से छूट गए तो छूट गया, हमारा दुख छूट जाएगा। आपका दुख छूटने वाला नहीं है। जैसे ही मृत्यु हुई तुरंत जन्म होगा। पार ब्रह्म उपलब्धि है, जीते जी व समाध। मरण बाद फिर जन्म है, यह जागर गय साथ। अभी यहाँ पर आप किसी के भाई हो, किसी के बहन हो, किसी के माता हो, किसी के पिता हो, किसी के दादा हो, दादी हो, किसी के मौसा हो, किसी के मौसी हो, नानी हो, नाना हो, ताई हो, चाचा हो, चाची हो। अरे फिर आना पड़ेगा इसी संसार में, क्योंकि यमराज ने, यम ने हथियार बना करके रखा हुआ है। कब मारेगा पता नहीं। तो यह जामती न लोक का राजा हो। बाधिय त्रसंजयी हंसा, बाधिय त्रसंजयी। आय हंस वृंदो, सदगुरु जो है बता रहे हैं आपको कि यमराज जो है तीनों लोकों का राजा है। अभी कल चर्चा हो रही थी तो बोला स्वामी जी का जब जो है साधना चेतन देश की है तो वहीं से काहे नहीं शुरू करती। ये जो है 3 भूमियां काहे लिए? आय हंस वृंदो, माया का और सदगुरु का यही समझौता है। सदगुरु जो है माया की भी बात बताएंगे और चेतन देश भी बात बताएंगे। जीव का मर्जी है यहाँ रहना या वहाँ रहना। जीव जब आनंद चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए तो वो तो यहाँ नहीं है। और सुख दुख चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, घर चाहिए, द्वार चाहिए, तब तो माया लोक में रहिए आप जो है। लेकिन यहाँ दुख भी होगा, सुख भी होगा, लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, नाराजगी होगी,
जन्म होगा, मृत्यु होगा। आपको हर जन्म में जो है ऐसे ही मिलता जाएगा। और यदि आपका कर्म गड़बड़ हुआ तो मानव जन्म न मिलकर के अन्य जन्म भी मिलेगा। वहाँ आपको कोई भजन नहीं सुनाएगा। अन्य योनियों में भजन सुनने का काम नहीं है। अन्य योनियों में जो है खाना खाओ, भोग विलास करो, बच्चे उत्पन्न करो, यही सब काम करना पड़ता है अन्य योनियों में। वहाँ दुख सुख वहाँ भी होता है। लेकिन मानव जीवन में यदि सद्गुरु प्राप्त हो गया तब वहाँ पर जो है सुख है, शांति है, आनंद है। और संसार में रहोगे तो यहाँ सुख है और दुख है, शांति और आनंद नहीं है। तो यह भी बहुत बड़ा गुण है ये। आप ऐसे मत समझो कोई आदमी शांत है तो ये उसका स्वभाव है, प्रभु ने उसको ऐसा गुण दिया हुआ है। आपके ऊपर तो कोई थोड़ा सा गंदगी डाल दे तो आप लड़ाई लेकर के आ जाते हो, मार पीट एकदम से जो है। अरे कोई बात ही बोल दे तो आपको इतना एकदम बेकार हो जाता है, बात आपको नहीं लगती है, लेकिन वाणी से ही आप इतने परेशान हो जाते हो। और यह भी तो गुण है, कितना भी जो है बात कोई बोले, उल्टा बोले, सीधा बोले, आपको लगे ही नहीं। आए हंस वृंदो, आप भेद नहीं समझती। गोली से मारता है तो आपको शरीर में चोट लग जाता है, व्याधि हो जाती है, और फिर उसको दवा कराना पड़ता है। दवा करने से कुछ दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। लेकिन जो बातों की गोली लगती है वह पूरा जन्म जन्म तक रहता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, बूझ जाओ। जो यमराज है तीनों लोकों का राजा है वो, और सबके लिए हथियार बना करके रखा है, किसको कब मारना है, कहाँ मारना है, कैसे मारना है। तो सदगुरु जो है अपने हंसों को बता दिया। क्या बता दिया? शब्द जीता चलो हंसा हमारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हु सुख होई, यह जामा तीना लोक का राजा हो, बांधिया संजोई। शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जामा रही है रोई। आपको शब्द लेना पड़ेगा, शब्द का ज्ञान आपको लेना ही पड़ेगा। और शब्द का ज्ञान जब बूझ जाओगे तब यमराज जो है हाथ जोड़ करके हट जाएगा। शब्द जीता चलो हंसा मारे, तब जामा रही है रोई, हंसा हंस मिले हो सुख होई। कहे कबीर परे तीत मानिल। कबीर साहब कहते हैं कि मेरे शब्द का बोध कर लो और विश्वास करो, एक भी जीव को जो है काल के हाथ नहीं जाने दूंगा। कहे कबीर परे तीत मानिला, जीव नहीं जाई बिगोई, हंसा जीव नहीं जाई बिगोई। लै बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा आवागम नन होई। आय हंस वृंदो,
सदगुरु ने तो आपको बता दिया कि आप विश्वास करो। अरे शब्द का ज्ञान ले लो, शब्द का उपदेश ले लो। इतना कबीर साहब आपको बढ़िया बढ़िया प्यारा प्यारा भजन बनाए हैं। आप ही के लिए तो है, क्योंकि आप सदगुरु के हंस हो, सदगुरु की हंसनी हो। आप नहीं बूझोगे तो कौन बूझेगा बताओ। ये सत्संग तो आप ही के लिए होता है। पूरे संसार सत्संग को नहीं जानता है। वह तो संसार के माया में फंसा हुआ है और आप अलग हो। तो शब्द जीता चलो हंसा हमारी, तब जमा रही है रोई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। आय हंस वृंदो, किसी को ऐसे ही सुना रहा था तो बोला ये जो क्या यमराज रोने भी लगता है क्या? अरे मैं बोला कि रोने लगेगा, क्योंकि उसको ड्यूटी मिला हुआ है। इस धरती से एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सृष्टि कैसे चलेगी। एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए, यह यमराज का ड्यूटी है। इसीलिए सबके लिए अलग अलग हथियार बना करके रखा है। कोई कोई जीव पेड़ पर बैठा है, कोई आसमान में उड़ रहा है, कोई समुद्र में बैठा है, कोई हवा में है, कोई आकाश में है, कोई पताल में है, लेकिन है तीन लोक के अंदर ही जो है। तो सबके लिए अलग अलग हथियार बना करके रखा हुआ है। अब पानी में गोली मारने से थोड़ा लगेगा, वहां अलग हथियार रखा है। आय हंस वृंदो, तो हर जीव के लिए मारने के लिए तैयारी करके रखा है। जीव को जाने नहीं देता है ये। यह जमतीना लोक का राजा हो, बांधिया त्रस जोई। हंसा हंस मिली हूँ सुख होई। शब्द जीता चलो हंसा मारी, तब जामा रही है रोई। हंसा हंस मिले हो सुख होई। कह कबीर परी तीति मानी लो, जीव नहीं जाई बिगोई। लय बैठारो अमर लोकमी, आवागम ननई। हंसा आवागम नन होई। अय हंत वृंदो, आवागमन इस संसार में आओगे तो फिर ऐसे ही जो है नौकरी करना पड़ेगा, बिजनेस करनी पड़ेगी, शादी करना पड़ेगा, विवाह करने पड़ेंगे, बच्चे होंगे, बीमार होंगे। इसी सब में आप उलझाए रहोगे। आपका असल काम ये नहीं है। आपको काम तो जो है चेतन देश में है, वहाँ आनंद ही आनंद है। अभी भी है, जुगों जुगों से है, आगे भी रहेगा। वह आनंद कम नहीं होता। कलश सामरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। कलश सामरस पूर्ण है, सतता विराजत सोय। संत विवेकी जानती, प्रियतमा सुख होय। आय हंस वृंदो, बराबर है वो, आनंद का स्रोत वही है। अब तो आपको बूझना है, सदगुरु मिल गया है। कुछ दिन जो है कठिन साधना साधना करके बूझ जाओ, सत्संग से भी बूझ जाओगे। चिरे काल भी द्या पड़ी,
ज्ञान मिली जवं अधिक बोध शांति मिले अल्पकाल सत्संग। आय हंस वृंदों, आप तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हो, अति प्यारे हो। धन सादा गुरु धनी धान्य है, मिले दान जन सोय। धन सादा गुरु धानी धान्य है, मिले धान्य जन सोय। कहे सदा फल गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। आय हंस बिंदो, आप बड़े स्वर्णिम काल में हो। पूरे भूमंडल में और हर युगों में से अच्छे जो है स्वर्णिम काल में आप ही हो, क्योंकि आपको सुबह शाम घर में बैठे हुए सदगुरु का सत्संग जो है आपको डेली सुनने को मिलता है। ये बहुत बड़ी बातें हैं जो है, क्योंकि सदगुरु का पूरे विश्व में प्रचार होना है। इसीलिए ज्ञान जो है पूरे संसार में फैल रहा है और इस संसार में सत्य ही टिकेगा। और सदगुरु भी चाहता है सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आय हंस वृंदों, स्वामी जी ने ऐसा क्यों कहा? सुखवा शांति सब को मिले, यह उपाधि हमार, सारा विश्व हमारा है, हम सब संसार। आय हंस वृंदों, आप केवल गुरु के चरण को पकड़ लो। जब पकड़ा जाएगा फिर तो आपका जीवन जो है आनंद से भर जाएगा। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय।